हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ नेम रिएक्शन। प्रीवियस ईयर लेक्चर में हमने कुछ नेम रिएक्शन देखे थे। आज हम न्यू नेम रिएक्शन देखने वाले इस लेक्चर में। तो एक नेम रिएक्शन है अपने पास यहाँ पर फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शंस। फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है, जो कि बोर्ड में भी पूछी जाती है। आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बार ये नेम रिएक्शन पे क्वेश्चंस आते हैं। तो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन हम देखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है सीईटी के लिए, नीट के लिए, जेईई के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन होती है आपके लिए ये। तो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन जो है, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, दो तरह के फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन हम क्या करने वाले आज डिस्कस करेंगे। टू नेम रिएक्शन जो कि इसमें देखेंगे हम फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में। एक होती है फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन। फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन होती है। एक होती है फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन। एक होती है फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन। There is two types of Friedel-Crafts reactions. One is Friedel-Crafts alkylation, another is Friedel-Crafts acylation. What is meant by the Friedel-Crafts alkylation? What is meant by the Friedel-Crafts acylation? फर्स्टली हम क्या करेंगे, वन बाय वन क्या करने वाले हैं, बहुत ये दोनों को हम क्या करने वाले हैं, एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज मीन बाय द फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशंस। तो क्या होता है ना कि बेंजीन रिएक्ट होती है, बेंजीन के साथ क्या करते हैं अपन, अल्किल ग्रुप का क्या करने वाले हैं, ऐड करने वाले हैं। अल्किल ग्रुप क्या होता है, ऐड होता है किस पे, बेंजीन रिंग पे। अल्किल ग्रुप का क्या होगा, बेंजीन रिंग पे जब एडिशन होगा, अल्किल ग्रुप का क्या होगा, बेंजीन रिंग पे क्या हुआ है, एडिशन होता है, तो उसको क्या बोला जाता है, फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन। ओके, अल्किल ग्रुप का जब एडिशन होगा इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 एक्ट एज अ कैटलिस्ट हेयर। क्या वर्क करते हैं यहां पर, ये एक्ट एज अ कैटलिस्ट हेयर। इट फॉर्म अल्किल बेंजीन। क्या फॉर्मेशन होगा यहां पर, अल्किल बेंजीन का फॉर्मेशन होता है। अल्किल बेंजीन का क्या हुआ है, फॉर्मेशन हो गया। अभी तो हम सिंपल ये दिखा रहे हैं कि कैसे टाइप्स की रिएक्शन होती है। वन बाय वन हम डिटेल में इसको क्या करने वाले हैं, एक्सप्लेन करेंगे। तो ये सिंपल सी रिएक्शन आपको दिखा दिया बस। तो सबसे पहले हम देखेंगे फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशंस। कौन सी रिएक्शन देखने वाले हम यहाँ पर, फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन देखेंगे। देखो रिएक्शन सबसे पहले हम क्या देखेंगे, रिएक्शन, इसके रिएक्शन एक्चुअली में होती कैसी है। देखो बेंजीन रिएक्ट करता है, यहां पर चेक कर लेंगे हम, बेंजीन एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल हेयर। बेंजीन एक्ट होगा न्यूक्लियोफाइल, यहां पर एक्स में भी क्लोरो ब्रोमो आयोडो। आर हेयर अल्किल ग्रुप। आर क्या होता है यहां पर, अल्किल ग्रुप होता है यहां पर। आर एक्ट होगा यहां पर अल्किल ग्रुप इन प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड AlCl3। AlCl3 एक्ट एज अ कैटलिस्ट हेयर। AlCl3 एक्ट होगा यहां पर एज अ कैटलिस्ट। ओके, तो देखो क्या होता है ना कि अल्किल ग्रुप जो होता है, ये आर ग्रुप ये होता है, ऐड कहां पर होता है, बेंजीन पे ऐड हुआ, तो इसको बोलते हैं हम अल्काइलेशंस। एडिशन ऑफ अल्किल ग्रुप इज कॉल्ड एज अल्काइलेशंस। ओके, एक्चुअल में ऐसा प्रोसेस नहीं होता, ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है इलेक्ट्रोफाइल पे। मैंने सिंपली आपको बता दिया कि अल्किल ग्रुप ऐड होगा बेंजीन रिंग पे, वैसा तो उसका प्रॉपर वे में डायरेक्शन होता है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है इलेक्ट्रोफाइल पे। ये हम मैकेनिज्म के थ्रू हम क्या करने वाले हैं, एक्सप्लेन करेंगे हम। तो देखो क्या फॉर्मेशन होता है, ये आर ग्रुप ऐड होगा बेंजीन रिंग पे, तो क्या फॉर्मेशन होगा, आर ग्रुप ऐड हो जाएगा बेंजीन रिंग पे। अब आर ग्रुप क्या यहाँ पर, अल्किल ग्रुप होता है। अल्किल ग्रुप का एडिशन होना, इसको बोलते हैं हम अल्काइलेशन बोलते हैं। देखो फ्रीडल-क्राफ्ट जो रिएक्शन होती है, ये होती है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस।
फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन क्या होती है? इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। कौन सी रिएक्शन होती है? इलेक्ट्रोफिलिक्स एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन जो होती है ये इलेक्ट्रोफिलिक्स एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। ये हम मैकेनिज्म के थ्रू समझेंगे व्हाट इज मीन बाय इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो सिंपली हमने यहाँ पर रिएक्शन देखे और जो यहाँ पर जो आर ग्रुप है, यहाँ पर आर एक्ट होगा यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल। आर क्या वर्क करता है यहाँ पर? आर एक्ट एज यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि ये आर जो होता है ये पॉजिटिवली चार्ज का होता है। और जो बेंजीन होता है, बेंजीन जो होती है वो न्यूक्लियोफाइल इन नेचर की होती है। तो बेंजीन अटैक करेंगी किस पे? एक्चुअल में बेंजीन देखो प्रॉपर डायरेक्शन कैसा होता है कि न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है इलेक्ट्रोफाइल पे, ये होते हैं प्रॉपर डायरेक्शंस। न्यूक्लियोफाइल हमेशा अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करता है तो क्या फॉर्मेशन होता है? ये बेंजीन रिंग पे अटैक बेंजीन रिंग अटैक करेंगे आर ग्रुप पे तो क्या फॉर्मेशन होता है? अल्किल बेंजीन। अल्किल बेंजीन देखो यहाँ पर ये हो गया अल्किल ग्रुप और ये हो गया बेंजीन। तो कैसा नाम है इसका? अल्किल बेंजीन। अल्किल ग्रुप और बेंजीन, तो इसका नाम हो गया अल्किल बेंजीन। ये सिंपल सी एक रिएक्शन हो गई है। किसकी रिएक्शन है? फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशंस की ये रिएक्शंस हो गई है। तो सिंपली बेंजीन रिएक्ट विद अल्किल हैलाइड, इसका नाम होता है अल्किल हैलाइड। बेंजीन रिएक्ट विद अल्किल हैलाइड इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। AlCl3 act here catalyst, it form alkyl benzene। ओके, अब हम कुछ मैकेनिज्म के थ्रू ये रिएक्शन को हम समझने की कोशिश करेंगे। अब मैकेनिज्म होता क्या है ये? अब मैकेनिज्म मतलब क्या होता है कि जो रिएक्टेंट है प्रोडक्ट में तो कन्वर्ट हो रहा है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तो कन्वर्ट हो रहा है। तो इन बिटवीन द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, इनके बिटवीन में कितने वेस आ रहे हैं, तो ये देंगे इंफॉर्मेशन हमको कौन? मैकेनिज्म। मैकेनिज्म गिव अस डिटेल इंफॉर्मेशन हाउ रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट। रिएक्टेंट क्या इंफॉर्मेशन देता है कि मैकेनिज्म क्या इंफॉर्मेशन देता है हमको कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में किस तरह से कन्वर्ट हो रहा है। इट गिव द डिटेल इंफॉर्मेशन हाउ रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट। इनके बिटवीन में जो इंटरमीडिएट भी आने वाले हैं, कुछ इंटरमीडिएट आते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बिटवीन में क्या होता है? कुछ इंटरमीडिएट फॉर्म होते हैं। अब इंटरमीडिएट, अब यहाँ ये फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन में हम देखेंगे कौन सा इंटरमीडिएट फॉर्मेशन होता है इसमें, तो हम ये मैकेनिज्म के थ्रू समझेंगे। तो यहाँ तक कि हमने एक रिएक्शन देखे कि बेंजीन रिएक्ट करती है अल्किल हैलाइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड, एक्ट एज AlCl3 एक्ट एज कैटलिस्ट हियर, इट गिव अल्किल बेंजीन। ओके, तो इसका मैकेनिज्म चेक करेंगे हम। ये रिएक्शन नोट डाउन कर लो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होती है ये, ठीक है। अब हम देखेंगे इसका मैकेनिज्म। तो ये फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक्स एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती क्या है? तो क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल का एरोमेटिक रिंग पर सब्स्टिट्यूशन होना। तो ये देखेंगे हम मैकेनिज्म के थ्रू। तो हम इसका मैकेनिज्म देखेंगे। सबसे पहले क्या होता है ना कि यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेंगे हम। स्टेप फर्स्ट में क्या होता है? देखो इसमें स्टेप आएंगे। स्टेप फर्स्ट में देखेंगे हम फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। ये हम देख रहे हैं कि हम फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? हम कार्बोकेटायन फॉर्मेशन करेंगे। देखो कि जो आर ग्रुप होता है अल्किल ग्रुप रिएक्ट विथ AlX3 लेता हूं यहां पर मैं AlX3। इट फॉर्म देखो क्या होता ना कि ये जो होता है ग्रुप ये रिएक्ट करेंगे इसके साथ, लेविस एसिड रिएक्ट विथ X। आर ग्रुप जो होता है ये पॉजिटिवली चार्ज का हुआ और X जो हुआ ये निगेटिवली चार्ज स्पेसिस होता है। देखो यहाँ पर बॉन्ड दे दिया मैंने। एक्चुअली में यहाँ पर ध्यान देना, जब भी आप बॉन्ड दे रहे हैं ना
ये इन दोनों जो भी इलेक्ट्रोफिलिक होता है और न्यूक्लियोफिलिक जब बॉन्ड देते हैं तो निगेटिव चार्ज को नहीं शो करते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पर बॉन्ड दे दिया बट मैंने यहाँ पर पॉजिटिव और इस पर निगेटिव दिया, ये रॉन्ग होता है, नोटेशन नहीं देना चाहिए। जबकि अगर लिखना चाहिए तो RX ऐसा लिखो तो इस पर कौन सा चार्ज लेंगे अपन, निगेटिव, और इस पर कौन सा चार्ज लेंगे, पॉजिटिव। जब बॉन्ड लिख रहे हैं तो चार्ज नहीं दिया जाता है, ओके। जब बॉन्ड लिख रहे हैं तो चार्ज नहीं देना चाहिए, और जब बॉन्ड नहीं दे रहे तो चार्ज लिखना चाहिए ऐसा के। अब देखो ये रिएक्ट करेगा AlX के साथ, तो ये जो बॉन्ड होता है कि पूरे इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे, लिविस एसिड एक्सेप्ट कर लेंगे ये, ओके। ये जो बॉन्ड जो X निगेटिव, ये पूरे इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे, AlX3 के साथ चल जाएंगे, और इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो R पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा और AlX4 निगेटिव, ओके। यहाँ पर जो फॉर्मेशन हुआ है ये कार्बोकैटायन का क्या हुआ, यहाँ पर फॉर्मेशन हुआ। अब ये जो कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हुआ यहाँ पर क्या एक्ट हो रहा है, ये इलेक्ट्रोफाइल, ये एक्ट होगा यहाँ पर एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल हियर। तो फर्स्ट स्टेप में क्या फॉर्मेशन हो गए, कार्बोकैटायन। अब ये कार्बोकैटायन एक्ट होगा यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल ऐड होता है फ्रीडेल-क्राफ्ट अल्काइलेशंस में, ये होती है इसकी फर्स्ट स्टेप। अब सेकंड स्टेप में हम चेकआउट करेंगे। सेकंड स्टेप में क्या होता है, ये देखो नोट डाउन कर लो कि AlCl3 एक्ट एज अ कैटेलिस्ट हियर। तो यहाँ पर क्या होगा, ये X को क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, लिविस एसिड भी होता है ये, एक्सेप्ट करेंगे X माइनस को, और यहाँ पर किस में कन्वर्ट होंगे, R पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो स्टेप सेकंड में देखेंगे हम। फर्स्ट स्टेप क्या करो, नोट डाउन कर लो। स्टेप सेकंड में हम क्या करने वाले हैं कि इसका अटैक करेंगे बेंजीन रिंग पर। देखो सेकंड स्टेप ऑफ अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन बेंजीन रिंग, ऑन बेंजीन रिंग। अब क्या होता है ना कि बेंजीन रिंग जो होती है तो न्यूक्लियोफाइल एक्ट होती है। बेंजीन का क्या काम होता है, ये बेंजीन है, बेंजीन एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल क्या होती है, इलेक्ट्रॉन रीच होती है, इलेक्ट्रॉन रीच होती है। बेंजीन रिंग क्या होती है, इलेक्ट्रॉन रीच होती है। अब इलेक्ट्रॉन रीच क्यों है ये, क्योंकि इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है बेंजीन रिंग में। अब यहाँ पर जो फॉर्मेशन हुआ है यहाँ पर स्टेप फर्स्ट में कार्बोकैटायन जो R कार्बोकैटायन फॉर्मेशन है यहाँ पर, ये एक्ट होगा यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल। कार्बोकैटायन जो R अल्किल कार्बोकैटायन जो फॉर्मेशन हो यहाँ पर क्या एक्ट होगा यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल। अब देखो बेंजीन रिंग अटैक करेंगे किस पे, इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेंगे तो क्या फॉर्मेशन होता है यहाँ पर, ये हो गया यहाँ पर अटैक कर लिया इसने, यहाँ पर क्या बन गया है R। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन है, ये टोटल इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट हो गए, ये बॉन्ड बना लिए इन्होंने R के साथ। अब यहाँ पर जो ऑर्बिटल्स होते हैं यहाँ पर क्या हो गया, वैकेंट हो गए। तो यहाँ पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, फिर यहाँ पर ये प्लस चार्ज आ जाएगा। यहाँ पर कौन सा चार्ज बन रहा है, यहाँ पर प्लस चार्ज बन रहा है। देखो यहाँ से जो स्टार्ट होने वाले हैं तो ये एक सिग्मा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगा यहाँ से। ये बॉन्ड क्या होंगे यहाँ पर कंटिन्यू डिलोकलाइजेशन होगा, 4 भी क्या होंगे यहाँ पर डिलोकलाइजेशन हो जाता है। तो इतना नहीं दिखा रहा मैं आपको, सिंपल सा मैं यहाँ पर ये जो फॉर्मेशन होंगे ये फॉर्मेशन होंगे सिग्मा कॉम्प्लेक्स बोलते हैं इसको, सिग्मा कॉम्प्लेक्स। अब सिग्मा कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, ये बॉन्ड यहाँ घूमेगा, फिर क्या होगा, कार्बोकैटायन यहाँ फॉर्मेशन होगा, फिर ये बॉन्ड यहाँ घूमेगा, फिर कार्बोकैटायन यहाँ फॉर्मेशन होगा। कंटिन्यू क्या होता है, बॉन्ड डिलोकलाइजेशन होता है। पॉजिटिव चार्ज का भी क्या होता है, डिलोकलाइजेशन होता है। तो देखो यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर बहुत सारे सिग्मा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हुए हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, क्या यहाँ पर एक हाइड्रोजन भी क्या यहाँ पर प्रेजेंट है। अब जो फॉर्मेशन हुआ था यहाँ पर AlX4, क्या फॉर्मेशन हुआ था, AlX4 का फॉर्मेशन हो गया था। तो ये AlX4 क्या काम करेंगे, यहाँ से बेस का काम करेंगे, यहाँ से क्या करेंगे H प्लस को क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट, ये क्या करेंगे अब्स्ट्रैक्शन करेंगे यहाँ से। AlX माइनस क्या करेंगे यहाँ पर, जो ये H होता है, ये H जो होता है तो पॉजिटिव चार्ज का होगा ये, तो इसको क्या करेंगे अब्स्ट्रैक्शन करेंगे, और फिर क्या होगा बॉन्ड क्या होगा यहाँ पर, बॉन्ड क्या होगा यहाँ पर डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएंगे। ये बॉन्ड हो जाएंगे शिफ्ट यहाँ, तो क्या फॉर्मेशन होता है यहाँ पर
यहाँ नीचे लिखा देता हूँ आपको यहाँ पर। तो ये फॉर्मेशन हो गया डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड और R, यहाँ पर फॉर्मेशन हो गया अल्कील बेंजीन का फॉर्मेशन हो गया। अब देखो अटैक क्या करा था, देखो एरोमेटिक रिंग पर ध्यान से देखना क्या इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एक्चुअल में होती क्या है। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन का क्या मीनिंग होता है, वन का रिप्लेस होना अनादर का एडिशन होता, एक्सचेंज होना, बस एक्सचेंज होना। देखो यहाँ पर क्या हुआ, इलेक्ट्रोफाइल का ऐड हो गया। अब नेक्स्ट इलेक्ट्रोफाइल कौन रिमूव हो, यहाँ से H+ क्या हो गया, यहाँ से रिमूव हो गया। यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन हुआ यहाँ पर, और यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल का रिमूव हुआ। एडिशन और रिमूव होना एक्चुअली मीनिंग क्या होता है, ये सब्स्टिट्यूशन का मीनिंग होता है। एडिशन होना, इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन, इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन कहाँ पर हुआ, एरोमेटिक रिंग में हुआ। इलेक्ट्रोफाइल का कहाँ है, किस में एडिशन हुआ, एरोमेटिक रिंग में हुआ। और इलेक्ट्रोफाइल का इलेक्ट्रोफाइल रिमूव कहाँ से हुआ है, एरोमेटिक रिंग से रिमूव हुआ। तो इसको बोलते हैं अपन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन हुआ, इलेक्ट्रोफाइल का रिमूव हुआ, बट किस पे हुआ, ये एरोमेटिक रिंग पे हुआ। तो क्या बोला जाता है इसको, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं इसको। तो नेक्स्ट देखेंगे हम इसकी कंटिन्यू, ये देखो रिएक्शन लिख लो आप। तो ये क्या फॉर्मेशन हो गया, अल्कील बेंजीन। अल्कीन बेंजीन का क्या हो गया, यहां पर फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। इसमें कुछ लिमिटेशन होती है और उसके लिमिटेशन पे भी हम क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो ये वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, इसकी कुछ नेम रिएक्शंस जो अपन डिस्कस कर रहे हैं, फ्रीडेल-क्राफ्ट रिएक्शंस, तो इसमें भी क्या करने वाले हैं, नंबर ऑफ एग्जाम्पल हम देखेंगे और किस तरह से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसकी कुछ लिमिटेशन होती है फ्रीडेल-क्राफ्ट रिएक्शन, तो उस पर भी हम क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो हम इस पर भी डिस्कस करेंगे।